चैप्टर नंबर 27 कर रहे थे यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन क्लास 9 ICSE। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था प्रीवियस लेक्चर में हमने। अब हम आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको एक टेबल ड्रॉ करने के गिवन किया है। यूज द टेबल गिवन बिलो टू ड्रॉ द ग्राफ। इस टेबल का यूज़ करके देखो इस बार इसने टेबल हमें ऑलरेडी गिवन किया है। इस टेबल की हेल्प से ही आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। एंड आपको ये कह रहा है कि एक रिलेशन भी बताना है कि फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की वैल्यू बतानी है ग्राफ से। एंड स्टेट अ रिलेशन, लीनियर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल एक्स एंड वाई। इसका मतलब ये आपसे कह रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। आप जिस लाइन के पॉइंट्स है उस लाइन की इक्वेशन भी आपको बतानी है। इस बार हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, इसको कैसे सोल्व करना है हमें। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट्स गिवन है तो सबसे पहले अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा हम इसका, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो भी पॉइंट हमें गिवन है उन पॉइंट्स की हेल्प से। जैसे ये वाला -5 -2, यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 13 और 7, इन पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इसमें। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, एक्स डैश एंड वाई डैश। अब आपको एक पॉइंट्स को ड्रॉ करना है। -5, 2 कहाँ पर आएगा, -5, 2 एक्स एक्सिस पहले आपको -5 चलना है और वाई एक्सिस पे फिर आपको -2 चलना है। तो -2 नीचे की तरफ आएंगे हम। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पॉइंट होगा हमारे पास -5, 2। एंड ये वाला गिवन है लेकिन इसमें ए गिवन है, इसको नहीं लेंगे हम। 3 और 2 को लेंगे। 3 एक्स एक्सिस पर 3 जाना है, फिर वाई एक्सिस पर 2 जाना है आपको, ये रहा पॉइंट। फिर एक और पॉइंट गिवन है लेकिन वो 13 है। इतना हमारे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है कि हम 13 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकें। तो हमारे पास देखो ये पॉइंट्स 2 पॉइंट्स से ही आप इसमें सफिशिएंट है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी। अब हमें अगर इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए और बी की वैल्यू क्या होंगी हमारी, ए और बी की वैल्यू। अब देखो ये कह रहा है कि -1 पर बताओ वैल्यू का क्या होगी, ए की वैल्यू। तो अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स एक्सिस पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ए की वैल्यू पर -1 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 0। वाई की वैल्यू क्या आ रही है 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो वाई की वैल्यू होगी 0। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ए की वैल्यू होगी ग्राफ से एट x इज इक्वल्स टू -1, ए इक्वल्स टू कितना है हमारा 0। और एट y यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 5 पर b की वैल्यू क्या होगी हमारी, y पर 5 जाओ आप, y पर 5 जाना है आपको, ये रहा 5। और फिर लाइन को देखना है कि कहाँ पर कट कर रही है। फिर यहाँ पर देखना है कि एक्स एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है ये। तो ये हमें पता ही नहीं चल रहा है इसमें क्योंकि ग्राफ थोड़ा छोटा है ये। इसमें हमें अगर हम देखें यहाँ पर करके कि यहाँ 5 पर ये किसको कट करेगी, तो ये जा रही है हमारी किसके नियरली, यहाँ कट कर रही है ये। तो यहाँ कट करेगी तो यहाँ पर भी ये इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी एकदम। तो नियरली कहाँ पर कट कर रही होगी ये, नियरली कट कर रही होगी 9 पर, नियरली 9 पर कट कर रही होगी ये हमारी। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा है कहाँ पर कट कर रही है ये, तो आपको क्या कर लेना है, देखो ये 1 यूनिट यहाँ पर 8 आ रहा होगा हमारा और यहाँ पर ये आ रहा होगा 9, ठीक है। यहाँ पर आ रहा होगा ये 9। तो 9 पर कट कर रही है हमारी। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि कैसे कट करेगी ये, तो आप इसका रिलेशन निकाल सकते हो। कह रहा है ना ये कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमें पता है देखो 26 चैप्टर में हमने किया कि लाइन की इक्वेशन को हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास लाइन का स्लोप है और उसका वाई इंटरसेप्ट है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन की हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। या आप 10th में इसको डिटेल में करोगे इक्वेशन ऑफ लाइन को, ये होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो एट, अगर हम इसी लाइन की इक्वेशन को एट किस पर निकालें, -5, -2 पर निकालें, तो x के प्लेस पर क्या आएगा -5 और y के प्लेस पर आएगा -2। m x के प्लेस पर आएगा -5 और प्लस c, यहाँ हो जाएगा -2 और ये कितना हो जाएगा -5 m और प्लस c। ये इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट हमारी। ऐसे ही एट 13 और 7 पर अगर हम निकालेंगे, नॉन पॉइंट है हमारे 13 और 7, इस पर हम निकालेंगे इसकी वैल्यू। तो x के प्लेस पर 13 और y के प्लेस पर 7,
वाई एक्स के प्लेस पर 13 और वाई के प्लेस पर 7 पुट कर देना है, तो ये आ जाएगी इक्वेशन हमारी 7 = 13m + c। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे कैसे, c को कैंसिल कर लो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर सकते हो आप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ पर हम करेंगे -2 = -5m, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये हमने किया है हमारे इसका अगर लेक्चर नहीं किया तो आपने, तो उसको प्लेलिस्ट में आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, उस चैप्टर को आप कर सकते हो। वो चैप्टर हमारा 6 या 7 है शायद, लीनियर इक्वेशन वाला, उस चैप्टर को कर लेना आप, जिसको हम इससे सोल्व करते हैं। तो इस टाइप से हम इसको सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 = 13m + c, माइनस क्योंकि हमने देखो सी सी सेम है तो सी को कैंसिल करना है, सी तब कैंसिल होगा जब एक के पास माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन लेंगे, अगर दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 18m, और ये माइनस और माइनस माइनस का 9। अब माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1/2, ये 1/2 m की वैल्यू होगी। अब हमें c की वैल्यू और फाइंड कर लेनी है, किसी भी इक्वेशन से हम c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर हम करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड दोनों से आप किसी से भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। जैसे अगर हम इसे किस में पुट करें, फर्स्ट में, कितना आ रहा है, -2 = -5m के प्लेस पर 1/2 एंड प्लस c। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये होगा -2 माइनस ये -5/2 हो जाएगा, -5/2 + c, और ये -2, ये 5/2 इधर आकर प्लस का 5/2 = c, एलसीएम लेंगे तो 2, ये 2 2 ज़ा 4 + 5 = c, इसको करेंगे तो ये 1/2, तो c की वैल्यू भी हमारी कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, क्योंकि -4 + 5 1/2 आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइनियर रिलेशन हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, इसको रिलेशन बोल सकते हैं या फिर हम इसे इक्वेशन ऑफ लाइन बोलेंगे। रिलेशन आएगा हमारा y = mx + c में हम क्या पुट कर लेंगे, m और c की वैल्यू पुट कर लेंगे, m और c की वैल्यू पुट कर लेंगे, m की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर रिलेशन क्या आ जाएगा हमारा, रिलेशन आ जाएगा, अगर हम क्या कॉमन ले ले 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा, यहाँ पर 1x रहेगा तो x + 1, ये रिलेशन आ जाएगा। इस रिलेशन से अगर आपको चेक करना है यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर अगर हमारे पास रिलेशन आ गया y = x + 1/2, तो y की वैल्यू आप 5 पुट कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको x + 1 / 2, 2 5 ज़ा 10 = x + 1, माइनस कर देंगे इधर तो 9 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 9। ओके, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9, मतलब ये जो x की वैल्यू वो b की वैल्यू होगी हमारी 9। तो इस टाइप से इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें इस टाइप से टेबल दिया है, इस टेबल को कर लेते हैं ड्रॉ। तो यहाँ पर हमने इसका टेबल बना लिया है यहाँ पर, और अब हमें क्या करना है, आपको ये कह रहा है कि यूज़ द ग्राफ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बिल्कुल आपको ग्राफ का यूज़ करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है यहाँ पर, एंड आपको क्या करना है, स्टेट लीनियर रिलेशन, और इसमें भी आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो अब अगर हम इसे देखो ग्राफ से देखें, अगर हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करें इक्वेशन को, तो क्या होगा, ये हमारा सबसे पहले हम 3 और 2 को 3,2 मतलब 3,2 इस वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो कहाँ पर आएगा, ये एक्स एक्सिस पर 3 और वाई पर 2, तो ये पॉइंट आएगा हमारा कितना, 3,2, एंड फिर हम इसमें क्या रिप्रेजेंट करें, 5,3 पॉइंट कहाँ पर आएगा हमारा, एक्स एक्सिस पर 5 और वाई एक्सिस पर 3, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5,3, ये 5,3 हो जाएगा। एंड फिर अगर हम रिप्रेजेंट करें -1,0, तो एक्स एक्सिस पर -1,0, ये वाला पॉइंट होगा हमारा -1,0, और इससे पास होने वाली लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, वो कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी हमारी लाइन। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है ये, ओके, तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई कुछ इस टाइप से। अब इस लाइन की हेल्प से आपको क्या करनी है, पॉइंट्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसमें हमें ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यू कैसे देखेंगे हम, ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू है
ए, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 पर, y की वैल्यू -1 पर आपको x की वैल्यू देखनी है कि लाइन पर क्या होगी। y की वैल्यू -1 पर, y की वैल्यू -1 जाना है आपको, y पर -1 जाना है। अब लाइन की तरफ चलना है, अब लाइन की तरफ चलना है, इधर नहीं चलना आपको, अब लाइन की तरफ चलना है कि लाइन कहाँ पर मीट कर रही है। तो देखो आप इसको ध्यान से देख रहे हो तो ये यहाँ पर हमारी लाइन मीट कर रही है, और ये किस पर मीट कर रही है, हमारी 3 पर। तो ये आ रही है एट y इजिकल्स टू -1, एट y इजिकल्स टू -1, a इजिकल्स टू कितना है हमारा, x इजिकल्स टू हम कह सकते हैं कि x इजिकल्स टू हमारा कितना है -3, इसलिए a क्या है हमारा -3 है। ओके, b की वैल्यू हमें चेक करनी है, इसमें b भी करना है, c भी फाइंड करना है, ठीक है। b भी फाइंड करना है, इसमें c भी फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें अब देखें वैल्यू किस पे, -5 पर, x की वैल्यू -5 पर वैल्यू देखनी है, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी -5 पर। तो देखो x एक्सिस पर आपको -5 जाना है, तो इस पर आप इस तरीके से गए, तो देखो यहाँ पर ये बन रहा है किस पर, -2 पर। तो ये हमारा -2 पर बन रहा है ये। अगर हम कहाँ पर जा रहे हैं इस पर, अगर हम यहाँ पर इसे किस ड्रॉ कर रहे हैं, एट x इजिकल्स टू -5 पर b की वैल्यू क्या आ रही है, एट x इजिकल्स टू -5 पर b की वैल्यू आ रही है -2। ओके, तो ये हो रहा है हमारा -5 पर 2। एंड फिर अब अगर हम देखें इस पर c किस पर, y इजिकल्स टू 4 पर, एट y इजिकल्स टू 4 पर, एट y इजिकल्स टू 4 पर देखना है आपको c की वैल्यू, y इजिकल्स टू 4 पर देखो आप, तो y इजिकल्स टू 4 जाना है आपको, y इजिकल्स टू 4, y इजिकल्स टू 4 +4 जाना है, देखो +4 जाना है आपको, ये रहा +4। अब आपको देखना है इस पर x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर इधर की तरफ लाइन की तरफ चलना है हमें, तो लाइन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 7 आ रही है, तो ये बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल है। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 7, तो ये आ गई हमारी, बिल्कुल ग्राफ की हेल्प से हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो इनको, लाइंस बनाकर आप इस तरीके से इनको स्ट्रेट लाइन बनाकर रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो कि किस तरीके से हमने इनका रिप्रेजेंटेशन दिखाया है। ओके, इस तरीके से आप इनका रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हो स्ट्रेट लाइन से, और आप बता सकते हो कि यहाँ पर ABC की वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी। यहाँ पर ये हमारी ABC की वैल्यूज़ हो रही हैं, ये हमारी ABC की वैल्यूज़ है। ओके, ये हो गए हमारी ABC की वैल्यूज़। अब हमें लीनियर रिलेशन क्रिएट करना है इसमें, तो क्या करेंगे हम, y इजिकल्स टू mx प्लस सी इक्वेशन लेंगे। तो y इजिकल्स टू mx प्लस सी पर, mx प्लस सी के लिए हम कुछ पॉइंट्स ले लेंगे, जैसे 3 2, एट 3 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 2 पर, तो y के प्लेस पर 2 लेना है, ये y की वैल्यू, तो y के प्लेस पर 2 लेना है, m x के प्लेस पर लेना है 3। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस सी, तो ये हो जाएगी इक्वेशन 2 इजिकल्स टू 3m प्लस सी, ये इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही एट किस पर निकालेंगे इसको, 5,3 पर निकाल लेते हैं, ये 5,3 वाला पॉइंट गिवन है हमें, या फिर हम इन पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम इसमें कैसे, y के प्लेस पर क्या लिखेंगे 3, y के प्लेस पर क्या लेंगे हम 3, एंड x के प्लेस पर क्या लेंगे 5, और x के प्लेस पर लेंगे हम 5 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इजिकल्स टू mx प्लस सी, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। तो 3 को ऊपर रखा है, सेकंड इक्वेशन को हमने ऊपर लिया है, और फर्स्ट को नीचे। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट ऊपर इसको भी ऊपर ले सकते हो, इसको नीचे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2m। तो m की वैल्यू जाएगी 1/2, ये हो जाएगी m की वैल्यू। अब हम c की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन, किससे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं तो y इजिकल्स टू हमारा फर्स्ट इक्वेशन ये है 2 इजिकल्स टू 3m, m की वैल्यू 1/2 और प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 प्लस सी, 3/2 इधर आकर माइनस होगा, इक्वल्स टू सी, 2 2 ज़ा 4, एलसीएम लेंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इक्वल्स टू सी, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 1/2, ये भी वैल्यू 1/2 आ रही है। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी को अगर हम m इजिकल्स टू 1/2 एंड x इजिकल सी इजिकल्स टू 1/2 पर सोल्व करेंगे तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी हमारी, इसकी इक्वेशन आएगी हमारी यहाँ पर, ये भी हमारी क्या जाएगी, पहले वाले की तरह ही आ रही है ये भी हमारी, लेकिन इसमें अगर हम देखें इसको तो y इजिकल्स टू m के प्लेस पर 1/2 x प्लस सी के प्लेस पर 1/2, तो y इजिकल्स टू क्या हो जाएगी हमारी, 2 एलसीएम लेंगे और x प्लस 1।
ओके, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। इसको इस तरीके से हम रिलेशन दिखा दिया हमने। ऐसे भी छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन जैसे बुक में गिवन किया तो बुक के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर मैच करना चाह रहे हो तो 2 को इधर लेके आओ, यहाँ पर x+1 बचेगा, 1 को इधर लेके आओ तो 2y-1 इजिकल्स टू x हो जाएगा, या फिर x को हम क्या कह सकते हैं 2y-1। इस टाइप से बुक में आपको आंसर गिवन किया है, तो आप इसको यहाँ पर भी अगर छोड़ देते हो तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। और देखो इनकी वैल्यू को भी अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि सही आई है नहीं, तो इस रिलेशन से हम इनको चेक कर सकते हैं। कैसे कि आप अगर x इजिकल्स टू कितना 2y-1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम क्या लें, y की वैल्यू अगर हम क्या ले लेते हैं -1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू देखो -3 आएगी, -2 -1 x की वैल्यू आ रही है -3। एंड अगर हम x की वैल्यू क्या ले लें -5 ले लें, ये वाली वैल्यू चेक हो गई हमारी। दूसरी वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं हम, x के प्लेस पर -5 ले लें, x के प्लेस पर -5 इजिकल्स टू 2y-1, तो -1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 + 1 इक्वल्स टू 2y। ये कितना हो जाएगा -4 इक्वल्स टू 2y, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2y की वैल्यू -2 आ रही है हमारी, ये भी चेक हो गई। तो इसको चेक करना है अगर आपको y इजिकल्स टू 4 पर, तो यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं x इजिकल्स टू 2y-1, एक्स इजिकल्स टू वाई इजिकल्स टू 4 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो वाई इजिकल्स टू 4 पर कितनी आ रही है वैल्यू, 4 × 8 और यहाँ पर कितना आएगा -1 एक्स इजिकल्स टू 7। देखो ये चेक हो गई ना वैल्यू यहाँ पर, तो ये भी हमारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रही है, रिलेशन से हमने चेक भी कर लिया। तो इस टाइप से आपको चेक भी कर लेना है। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसमें हम। क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2, 4, 5, -2 टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। मार्क्स दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइंस थ्रू दीज पॉइंट्स। इफ पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन द लाइन ड्रॉन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो बिल्कुल सिंपल, आपको इन दोनों पॉइंट्स का यूज़ करके लाइन का ड्रॉ कर लेना है, और यूनिट क्या लेनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। जैसे हमने प्रीवियस हमारे ग्राफ पेपर्स थे उनमें भी हमने इस तरीके से यूनिट ली थी, लेकिन हमने उसमें इस टाइप से बोल दिया शायद, थोड़ी एक मिस्टेक भी लग रही है मुझे कहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करने में। हाँ, यूनिट सेलेक्ट करने में इनको आप प्रीवियस वाले जो हमने क्वेश्चन किए इनमें थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ पर लिख लेना 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 2 यूनिट। मीन्स क्या है इसका, 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस होता है, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 2 यूनिट लेट किया हमने, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 2 यूनिट। तो ये हमने स्केल थोड़ा गलत लेट कर लिया था, तो इसमें 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 2 यूनिट लेट करना आप। ओके, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये एक्स इजिकल्स टू ये हो गया हमारा। स्केल हमने और किसी में ऐड किया था, यहाँ पर स्केल ऐड किया था, तो 1 यूनिट नहीं 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 5 यूनिट। इसके लिए यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट 5 यूनिट। एंड यहाँ पर हमने क्या लिया है 1 यूनिट इजिकल्स टू 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट। ओके, इस टाइप से स्केल ऐड करना है। अगर आप ऐड कर रहे हो तो स्केल, तो 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू कितना 1 यूनिट एक्स एक्सिस पर, एंड 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 5 यूनिट किस पर, वाई एक्सिस पर। तो इन ग्राफ में आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना है यहाँ पर। तो इसी टाइप से देखो इसमें भी गिवन किया है, इसमें जो हमें क्वेश्चन करना है 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है हमें कि स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो इससे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, और स्केल लेट करना है क्या 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट दोनों एक्सिस पर, 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 1 यूनिट बोथ एक्सिस पर। तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही लिया है हमने। एंड अब हम यहाँ पर करेंगे इसको 2,4 एक्स एक्सिस पर 2, फिर वाई पर 4 पॉजिटिव साइड की तरफ जाना है आपको। तो ये हो गया हमारा 2,4। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर 2,4 हो गया, फिर 5,-2 5,-2 एक्स एक्सिस पर 5 जाना है, फिर वाई पर -2 जाना है, एक्स एक्सिस पर 5 जाना है, फिर वाई पर -2 जाना है। तो ये हो गया हमारे पॉइंट कितना 5,-2, ये हो गया 5,-2। अब आप इसको ज्वाइन कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी आपकी इस टाइप से कुछ, ये लाइन की इक्वेशन मिलेगी हमें इस टाइप से। इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को, तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ओके,
अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है। इस पर क्या वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमें, यहाँ पर इसमें वैल्यू फाइंड करनी है एम और एन की वैल्यूज़, एम और एन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कब? जब हमारा क्या पॉइंट हो, m-4 एंड क्या गिवन किया है हमें 3n। ओके, तो आपको देखो m फाइंड करना है जब y की -4 हो, तो y पर -4 जाना है, y पर -4 जाना है, y पर -4 जाओगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी ये बतानी है आपको। तो सिंपल देखो, अगर हम y पर -4 गए फिर लाइन की तरफ चलना है हमें, तो आपको क्लियरली यहाँ पर मिल जाएगा कि x की वैल्यू क्या होगी इस पर, जिसको इसने m कहा है, जिसने इसको m कहा है। ठीक है, तो ये क्या है वैल्यू हमारी 6। तो यहाँ पर हमें मिल जाए है क्वेश्चन नंबर 8 में एट, यहाँ पर दिखा सकते हैं हम क्या है पॉइंट हमारा m-4 है, तो एट y इजिकल्स टू -4 पर हमें m की वैल्यू या कह सकते हैं x की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 6 मिल रही है। x की वैल्यू क्या मिल रही है, +6 मिल रही है। तो देन हम कह सकते हैं इसको क्या, तो देन हमारी c की वैल्यू क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई हमारी क्या 6, c की वैल्यू हो गई हमारी 6, c की वैल्यू कह रहे हैं m की वैल्यू, सॉरी m की वैल्यू हो गई हमारी 6। ओके, अब यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू देखें, अब n की वैल्यू 3 पर x एक्सिस पर 3 जाना है, फिर n की वैल्यू देखनी है आपको। तो सिंपल यहाँ पर भी हमें क्लियरली विजिबल है कि अगर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर रहे हैं लाइन से, तो ये कहाँ जा रहा है हमारा, ये ज्वाइन कर रहा है 2 से, तो बिल्कुल 2 पर ये मीट कर रहा है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और इसको अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, अगर आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, तो एट क्या है हमारे पास पॉइंट 3, n है, एट x इजिकल्स टू 3 पर n की वैल्यू, या फिर कह सकते हैं y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू 2 आ रही है, इसलिए हमारा क्या होगा n भी क्या होगा 2 होगा। ये इम्प्लाई करेगा कि n इजिकल्स टू क्या होगा 2। ओके, तो इसको अगर हमें चेक करना है कि ये सही है नहीं, तो आपको क्या करना है, फिर आपको क्या ड्रॉ कर लेना है, रिलेशन बना लेना है किससे, 2, 4 एंड 5, -2 से। कैसे रिलेशन बनाना है, y इजिकल्स टू mx प्लस सी ले लेना है, y इजिकल्स टू mx प्लस सी ले लेना है। इसकी हेल्प से अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 2, 4 लेते हैं, ये वाला पॉइंट लेते हैं 2, 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 4m, x की वैल्यू 2 प्लस सी, तो हो जाएगा 4 इजिकल्स टू 2m प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं 5, -2, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y के प्लेस पर क्या लेंगे -2, y के प्लेस पर -2 इक्वल्स टू m, x के प्लेस पर क्या लेंगे हम 5, x के प्लेस पर 5 प्लस सी, तो हो जाएगा -2 इजिकल्स टू 5m प्लस सी। ये सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड, तो क्या होगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा 4 इजिकल्स टू 2m प्लस सी, और ये -2 इजिकल्स टू 5m प्लस सी। चेक कर लेना है आपको पॉइंट सही आया है नहीं, तो प्लस वैसे पेपर में बस आपको वही करना है, इतना ही करना है, आगे नहीं करना है, वर हम इसको चेक करा के दिखा रहे हैं आपको कि करेक्ट आंसर आया है नहीं। तो ये आ गया हमारा प्लस और प्लस, ये वाला साइन हम भूल जाते हैं, ये वाला साइन होगा 2 का, तो प्लस का 2 और प्लस का 4 प्लस का 6, और ये 2 - 5, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी, ये आ जाएगी वैल्यू हमारी -3m। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 डिवाइड बाय -3 इक्वल्स टू m, m की वैल्यू हो जाएगी -2। ओके, 3 2 6, तो m की वैल्यू -2 हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट या सेकंड से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर हम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है 4 इजिकल्स टू 2, m की वैल्यू -2, ये रही हमारी इक्वेशन फर्स्ट, प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आएगी 4 -4 प्लस c, तो ये आ जाएगा 4 और 4, ये हो जाएगा 4 और 4 8, ये हो जाएगा 4 और 4 8, सी की वैल्यू 8 आ गई। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, y इजिकल्स टू mx प्लस सी होता है, mx प्लस सी होता है, m की वैल्यू कितनी आ रही थी -2 आ रही थी, एंड c की वैल्यू कितनी आ रही है, एंड c की वैल्यू आ रही है 8। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इजिकल्स टू m की वैल्यू -2x प्लस c की वैल्यू 8। अब इस इक्वेशन से अगर हमें वैल्यू चेक करनी है y इजिकल्स टू -4 पर, तो एट y इजिकल्स टू -4 पर अगर हम इसे चेक करेंगे, एट y इजिकल्स टू -4 पर इसे चेक करेंगे, तो -4 इजिकल्स टू -2x प्लस 8, ये 8 इधर आएगा तो -4 और -8 इजिकल्स टू -2x, ये हो जाएगा -12 इजिकल्स टू -2x, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, 2 डिवाइड में आएगा तो ये आ जाएगी 6। आगे देखो x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पर y की वैल्यू -4 पर 6, एंड x की वैल्यू एट x इजिकल्स टू 3 पर अगर आपको चेक करना है इसको, एट x इजिकल्स टू 3 पर अगर आपको चेक करना है, तो x इजिकल्स टू 3 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी
यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो y इज इक्वल्स टू -2, एक्स के प्लेस पर क्या करना है 3 + 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y -6 + 8, y की वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी y की वैल्यू 2, कहाँ पर x की वैल्यू 3 पर। देखो x की वैल्यू 3 पर y की वैल्यू 2 आ रही थी। तो इस तरीके से आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है नहीं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ गिवन बाय द इक्वेशन। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एंड फिर आपको क्या करना है, इफ द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। तो आपको वैल्यूज ऑफ m एंड n फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर m और n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे, तो इसको सबसे पहले हम इस पर ग्राफ बना लेते हैं। देखो m और n की वैल्यू तो हम यहाँ से इक्वेशन दी है ना, तो इक्वेशन से डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे, यहाँ पर y की वैल्यू -5 रखो, x की वैल्यू जो मिलेगी वो m की वैल्यू होगी। यहाँ पर x के प्लेस पर 6 रखो, क्योंकि ये 6, n है, 6 रखेंगे x प्लेस पर, जो y की वैल्यू मिलेगी वो n की वैल्यू होगी। सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसको बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 3y इधर लेके आते हैं +18, 3y माइनस का इधर आकर प्लस का, तो प्लस का 3y और +18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन बनानी है हमें, इक्वेशन बनानी है यहाँ पर हमें x, y। तो यहाँ पर कितना होगा, अगर x के प्लेस पर 0 ले लेते हैं हम, x के प्लेस पर सॉरी y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट करनी है ना हमें, तो पुट कर रहे हैं अगर हम y इज इक्वल्स टू 0, तो देन x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 3,0 +18, तो ये मिलेगा हमें क्या 18। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा x के y के प्लेस पर 0 रखने पर x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, x की वैल्यू मिलेगी 18। ओके, एंड और हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, और वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे 1 पुट करेंगे। अगर हम 1 पुट करेंगे y के प्लेस पर, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, अगर हम पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 × 3, 3 प्लस कितना 18, कितना आ जाएगा हमारा 21। अगर हमने x के y के प्लेस पर कितना पुट किया है 1 पुट किया है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3 + 18 21। ओके, फिर अगर हमने यहाँ पर 2 पुट किया, अगर हमने यहाँ पर 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 6 + 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, 6 + 18 हो जाएगा 24। इस टाइप से हम यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए नॉर्मली, या 2 ही अगर हमारे पास वैल्यूज़ हो तो उसी से ही हमारा ये हो जाता है। इसमें एक 0 वाली वैल्यू भी ऐड कर सकते हो आप। देखो जैसे y इज इक्वल्स टू आप -6 लेते हो, अगर y इज इक्वल्स टू आप -6 लेते हो, तो -6 × 3 -18 + 18 ये 0 आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी हमारी 0 वैल्यू। इस वैल्यू को भी लेना चाह रहे हो अगर आप एक्सिस वाली, तो ये वाली वैल्यू बेस्ट होती है 0 वाली। तो अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बात ये आती है, इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है 18, 21, 24, इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें स्केल ऐड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें स्केल ऐड करना पड़ेगा। तो करते हैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ। तो इसका ग्राफ हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर स्केल ऐड कर लेंगे हम, एक्स एक्सिस पर स्केल ऐड कर लेंगे, वाई एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस के लिए भी लिख लेंगे हम। तो एक्स एक्सिस पर, एट एक्स एक्सिस क्या ऐड कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना, 3 के टेबल्स में, 3 के मल्टीपल्स में आ रही है वैल्यू। तो 3 8 × 8 तो आएगा भी नहीं इसमें, 1 2 3, 6 के मल्टीपल्स में कर सकते हैं, 6 12 18 24, हाँ जी 6 के उसमें भी कर सकते हैं। तो हम ये 6 ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 6 यूनिट। एंड वाई एक्सिस पर लेंगे हम, एट वाई एक्सिस पर हम नॉर्मली क्या ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ओके, अब अगर इसमें ले लेते हैं हम कितना 6 12 18 24 30, इस टाइप से हम इसमें ले सकते हैं 6 के मल्टीपल्स में। यहाँ पर -6, तो इस टाइप से हम यहाँ पर इनको लेट कर लेंगे। ये वाई हो गया, ये हमारा वाई डैश, एंड ये एक्स, एंड ये एक्स डैश। अब हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे इस पर, कैसे, ये हो गया हमारा पॉइंट 0,18, वाई पर 0 और एक्स एक्सिस पर 18 जाना है आपको, वाई पर 0 और एक्स एक्सिस पर 18। तो एक्स पर 18 जाएंगे सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं, वाई पर 18, तो यही जो पॉइंट होगा यही हमारा होगा 18,0, यही होगा हमारा 18,0। फिर 21,1 एक्स एक्सिस पर 21 जाना है आपको, एक्स एक्सिस पर 21 जाना है। देखो वैसे हमने इसको ले लिया 21, कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे अब हम यहाँ पर, तो 21 हमारा नियरली कहाँ पर होगा 18 और 24 के मिड में होगा यहाँ पर हमारा। तो ये हो गया हमारा 18 और 21,
चलो इसको पॉइंट को अभी छोड़ते हैं, हम 24 वाले को देखते हैं, 24,2, 24,2 को देखते हैं। अगर हमारा ये इसका जो बीच वाला पॉइंट आएगा वो ऑलरेडी इसी पर आ जाएगा हमारा। और ये देखते हैं हम 0,-6, 0,-6, एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर -6, वाई पर कहाँ जाना है आपको -6, तो ये पॉइंट होगा हमारा। तो लाइन जो होगी हमारी इन पॉइंट से पास होकर जाएगी। इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन मिल रही है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर। ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमें। ये आ गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब इसमें हम चेक करनी है, वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है कुछ इसमें। उन वैल्यूज़ को भी हम देखते हैं क्या होंगी वैल्यूज़। जैसे कह रहा है इसमें ये थ्रू द पॉइंट m-5, m-5 एंड क्या देखना है हमें, क्या 6 और n, m-5, 6 और n। तो m-5 एक्स एक्सिस पर m, y पर -5, तो y की वैल्यू पता है तो y पर -5 जाएंगे, y पर -5 जाएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर चेक करेंगे हम कितनी आ रही है। तो y पर अगर हम -5 जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू नियरली किसकी आ रही है, 3 के इक्वल आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 3 के इक्वल। देखो आप यहाँ पर अगर हम देखें इसको ध्यान से तो इसकी जो मिड वाली लाइन है उस पर जा रही है। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, इसकी 3 वैल्यू होगी। ये वाली वैल्यू इसकी क्या होगी, 3। ये 6 है, ये 3 है बीच में। ओके, तो एट किस पॉइंट पर, m,-5 पर, एट y इजिकल्स टू -5 पर c की वैल्यू या फिर कह सकते हैं m की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। ओके, एंड दूसरा में चेक करना है क्या, 6 और n। x की वैल्यू 6 लेनी है हमें, x की वैल्यू 6 लेनी है, x पर 6, तो इस पर n की वैल्यू क्या होगी, तो x पर हम 6 आ गए। अब हमें लाइन पर चलना है, लाइन पर ये जा रहे हैं हम लाइन पर इस तरीके से, और इसको ध्यान से देखें तो ये जा रही है हमारी वैल्यू कहाँ पर, 4 पे, -4। तो ये आ रही है हमारी वैल्यू -4। ये पॉइंट आ रहा है 6,-4। तो एट x इजिकल्स टू 6 पर n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, -4 आ रही है। इसको चेक भी कर सकते हैं हम, कैसे चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन की हेल्प से। जैसे हमारे पास है x इजिकल्स टू 3y + 18। तो अब अगर हमें इसमें y के प्लेस पर क्या पुट कर रहे हैं, y के प्लेस पर अगर हम -5 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी -15 + 18, ये कितनी आ जाएगी, 3, ये आ जाएगी हमारी 3। एंड अगर हम इसको चेक करें, x इजिकल्स टू 3y + 18, x के प्लेस पर अगर हम 6 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ये 6, ये -18 इक्वल्स टू 3y, ये हो जाएगा -12 आएगा, ये इक्वल्स टू 3y, 3 से डिवाइड हो जाएगा, -4 आ रही है, y की वैल्यू -4 आ रही है। ओके, इस टाइप से आप इनको चेक भी कर सकते हो। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे यहाँ पर हम। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि यूज़ द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। ग्राफिकल मेथड से वैल्यू के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और तब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चेक करनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो डायरेक्ट आप इस पर के की वैल्यू एक्स के प्लेस पर के और वाई के प्लेस पर -3 पुट कर इसको चेक कर सकते हो। कैसे, अगर हम क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पर क्या ले लेते हैं के, एंड वाई के प्लेस पर क्या ले लेते हैं -3 इक्वल्स टू 1। देखो के की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा -9 इजिकल्स टू 1, ये हो जाएगा 2k, -9 इधर आकर +9 हो जाएगा 10, और के की वैल्यू हो जाएगी 5। ओके, इसी को ही आप ग्राफ से ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आप इसको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले आपको इसका टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको किसी एक टर्म में चेंज करेंगे। जैसे हमारे पास ये लाइन है 2x + 3y इजिकल्स टू 1, इस लाइन को हम चेंज करेंगे कैसे, 1 - 3y, 3y को उधर लेके आ रहे हैं, x को भी ले जा सकते हो आप, किसी को भी ले जा सकते हो, या फिर x को या y को। तो हम इसे x की वैल्यू y के टर्म में चेंज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये हो गई चेंज वैल्यू। अब अगर हम x और y की वैल्यू लेट करें इसमें तो क्या हो जाएगा, अगर हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू लेट करनी है तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। फिर अगर हम यहाँ पर 1 लेंगे, वैसे तो देखो हम ऐसी वैल्यू लेने से थोड़ा सा बचते हैं जिससे कि हम इसे ईजिली ड्रॉ कर सकें, लेकिन 0.5 को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हमने 0.5 ले लिया। फिर अगर हम यहाँ पर 1 पुट करें तो कितना आएगा, 3 माइनस y की प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 - 1 -2 डिवाइड बाई 2 -1। ओके, फिर अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें तो 2 × 3 = 6, 6 - 5 आएगा, फिर 5/2 आ जाएगा, -5/2
तो उस वैल्यू को नहीं लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं कितना हम 2 3 ले लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, वाई की वैल्यू 3 ले लेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 9 -1 -8 को करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। इसकी हेल्प से हम किसको ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि वैल्यू 5 ही आएगी ग्राफ से या नहीं। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो हमें पहले पॉइंट लेना है 0.5, 0 एक्स एक्सिस पर 0.5 जाना है प्लस में, तो एक्स एक्सिस में 0.5 जाएंगे प्लस की साइड, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, पॉइंट 0.5, 0 वाई पर 0। ओके, फिर -1, 1 एक्स एक्सिस पर -1 जाना है और वाई एक्सिस पर 1 जाना है प्लस का 1, तो वाई एक्सिस पर प्लस का 1 लेंगे हम, तो एक्स एक्सिस पर -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, -1, 1। फिर क्या लेना है हमें, -4, 3 एक्स एक्सिस पर -4 और वाई पर -3 जाना है और +3। एक्स एक्सिस पर नहीं, वाई ये एक्स एक्सिस पर -4 जाना है और वाई पर 3, एक्स एक्सिस पर -4 जाना है और वाई पर 3 जाना है प्लस की तरफ, क्योंकि पहले हम एक्स के पास जाते हैं फिर हम वाई पर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, -4, 3। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इसकी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे और उसकी हेल्प से हम के की वैल्यू बता देंगे। वैसे तो हमने के की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं हम यहाँ पर, के की वैल्यू हमें मिल भी गई है अब, लेकिन हम इसे ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे ये और देख लेना है हमें। तो ये हो गया हमारा ओके। अब देखना है हमें किस पर, के की वैल्यू, वाई की वैल्यू -3 पर, वाई की वैल्यू -3 पर, वाई की वैल्यू -3 यहाँ पर आएगी, वाई की वैल्यू -3 पर के की वैल्यू क्या आ रही है, 5 आनी चाहिए। तो देखो वाई की वैल्यू -3 पर के की वैल्यू 5 ही आ रही है, ये देखो इन तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है ये आगे देखो हमारी बिल्कुल 5 आ गई। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट भी कर लेना है, बिल्कुल सेम इसी टाइप से सेकंड पार्ट भी करते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखो इसी टाइप से गिवन किया है इसने सेकंड पार्ट में। इसमें हमें ये कह रहा है कि अगर हमारी लाइन की इक्वेशन क्या है, x - 2y + 1 है, तो इसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है, k - 2, मतलब k की वैल्यू ही बतानी है। अगर हमारे पास ये है 0.5 k - 2 इस तरीके से पॉइंट, तो देखो के की वैल्यू तो हम डायरेक्ट यहाँ से ही बता सकते हैं, लेकिन ग्राफ में किस तरीके से शो करेंगे वो भी आपको दिखा देना है। ठीक है, बस इसको आप चेक कर लेना है। अगर एग्जाम में आप करोगे तो एग्जाम में सिर्फ आपको क्या कर लेना है, इससे आपको अपना आंसर चेक कर लेना है कि करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम आंसर चेक कर लेंगे फिर इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे। ओके, पर इसको आप रफ में करना, इसको दिखाना नहीं होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको, एक्स के प्लेस पर 5 - 2, वाई के प्लेस पर कितना k -2, वाई के प्लेस पर k - 2 + 1 = 0। यहाँ पर 5 - 2k -+4 + 1 = 0। ये कितना हो जाएगा, 5 4 और 1, ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 5 4 और 1 10, 10 - 2k = 0। 10 को उधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो, के की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ पर भी ग्राफ पर भी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको तो क्या आएगी, वैल्यू 5 आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x - 2y + 1 = 0। इसकी अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू y के टर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगी 2y, माइनस का 2y इधर आकर प्लस का 2y और प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर हम इसे चेक करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर आएगा हमारा x, y, ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम y के प्लेस पर 0 लेते हैं, सॉरी y के प्लेस पर 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलती है, -1। ओके, y के प्लेस पर 1 लेते हैं तो x के प्लेस पर क्या मिलेगा, 2 1 = 2 -1 0, 0 नहीं 1। अगर 1 लेंगे हम यहाँ पर तो 2 1 = 2, 2 - 1 1 आएगा ना। फिर अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 2 = 4, 4 - 1 3, इस टाइप से पॉइंट आ जाएंगे हमारे। ये सफिशियंट है इसको ड्रॉ करने के लिए। तो हम इसी पर ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको। -1, 0 एक्स एक्सिस पर -1, 0, ये हो गया हमारा पॉइंट -1, 0, ये हो गया हमारा पॉइंट -1, 0। ओके, 1, 1 कहाँ होगा, 1, 1, ये होगा हमारा पॉइंट 1, 1 एंड 3, 2 कहाँ होगा, 3, 2, ये हो गया हमारा पॉइंट 3, 2। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको लाइन में ज्वाइन कर लेंगे हम इसको। तो सिंपल इससे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन ड्रॉ करेंगे अगर हम यहाँ पर
इन पॉइंट से। तो किस तरीके से लाइन ड्रॉ होगी, देखो ये रही हमारी लाइन ड्रॉ हो रही है यहाँ पर। ओके, तो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ हो गई। लेकिन हमें के की वैल्यू बतानी है कब, जब एक्स की वैल्यू 5 हो। देखो एक्स की वैल्यू 5 जाना, हमें एक्स एक्सिस पर 5 जाना है, तो वाई की वैल्यू मिल रही है 3। एक्स की वैल्यू 5 पर वाई की वैल्यू क्या मिल रही है 3। लेकिन 3 तो आंसर नहीं आ रहा, हमारा तो आंसर 5 आ रहा है। तो ये 3 क्यों आ रहा है, देखो 3 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये k-2 की वैल्यू दी है इसने एट एक्स इजिकल्स टू 5 पर। इसने k-2 की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या, एट एक्स इजिकल्स टू 5, क्या एट एक्स इजिकल्स टू 5 पर हमारी क्या आ रही है, वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है 3। और ये वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, k-2 के इक्वल है। ये इंप्लाई करता है कि k-2 इक्वल है किसके, 3 के। तो k किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू हो जाएगी हमारी किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो सिंपल इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन नंबर आपको 10th का सेकंड पार्ट। गाइज ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारी एक्सरसाइज 27 कंप्लीट हो जाती है यहाँ पर। तो अगर आपको वीडियो लाइक की हो, आपने पसंद आई हो बिल्कुल, तो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहें, हम आपकी इसी तरीके से हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू।